व्हेन मेरे भाई बोलो इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिलायबल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये खैर इसमें तो ये बातें नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपने इग्नोर करना है ये जो रिकमेंडेशन दी है सीएफओ साहब ने। अगर ये थ्रेटिकल सवाल आ गया तो मुझे आपने थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ये सीएफओ साहब की अप्रोच सही है या गलत है। कहता थी एन हैज रिकमेंडेड चेंजेस टू अकाउंटिंग पॉलिसी, इसने रिकमेंड किया भैया कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर दो रिलेटेड टू द एसेट्स टू इंप्रूव एचएल्स फाइनेंशियल रेशियो इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताएं जी, बताएं बच्चों ये अप्रोच सही है या गलत है। कहता आप ना एसेट्स की ना क्या कर दो, पॉलिसी चेंज कर दो, कॉस्ट है तो रिवैल्यूएशन पे ले जाओ, और मेरे भाई फेयर वैल्यू सॉरी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू पे चले जाओ। भाई आपने कहना है ये बात सीएफओ की सही नहीं है। आपने कहना सिर्फ तब चेंज की जा सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये बात समझ आती है, ये बात कई दफा हम लिख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। डन मेरे भाई। बहरहाल खैर इधर तो थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, उसकी बात मान लें। कहता अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना इससे फिर इंप्रूव हो सकती है हमारी। कहता था सीएफओ हैज सजेस्टेड चेंजेस टू द पॉलिसीज। कहता सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल। जब आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएंगे तो मेरे भाई बताओ ना जरा, फेयर वैल्यू अगर बच्चों चीजें इंक्रीज हो रही है मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और मेरे भाई फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कहता जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर मेरे भाई प्राइसेस इंक्रीज हो रही है मार्केट में, भाई इसीलिए उसने कहा होगा ना क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तेज सीएफओ। अच्छा जी, आप एंट्री करेंगे जी एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इससे असल में होगा ये कि डेप्रिसिएशन ना फिर ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी। ये तो सरप्लस को आप प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाते ना, ये तो उसी में जाएगा। डन मेरे भाई, डन शेर खान, आ रही है ना, तवज्जो से बातें सुननी है ये वाली। अगर मिसाल के तौर पे लॉस आ गया भाई, फिर आपने करना प्रॉफिट और लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। सही है, क्योंकि सरप्लस तो पड़ा ही नहीं होगा, पहली दफा जा रहे हैं आप किस मॉडल पे, बताओ शाबाश जी। इस मॉडल पे रिवैल्यूएशन वाले। कहता कॉस्ट फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री, कहता फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फाइफो। जी मेरे भाई, ये इस तरह के 2-3 सवाल हमने किए भी थे। सही है। अच्छा अब आगे पढ़ लें। यू में एज्यूम डेट, यू में उसने आप पे नहीं छोड़ा कि assumption क्या लेनी, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज, आप पे नहीं छोड़ा, बल्कि कहता फेयर वैल्यूज कॉस्ट प्राइजेस ऑफ ऑल एसेट्स तीनों की, कहता वुड इंक्रीज ओवर। बताएं जी शाबाश, प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं। तो भाई जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बताओ शाबाश, एंट्रीज बताओ बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये बना लो ना, चांद बना लो ना, बना एनालिसिस करना है, जरा जरा गौर फिक्र से करते हैं। पीपी मेरे भाई, और तीसरा क्या है बोलो शाबाश, इन्वेंट्री। ले जी, मुझे सबसे पहले एंट्रीज बता दें शाबाश। बताओ चांद, एंट्री बताओ बच्चों। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी बताओ ना शाबाश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चांद मेरे डेबिट। ये सवाल जब भी आएगा आपने ना पहले ना एंट्रीज देख लेनी है, एंट्रीज क्या होनी है, फिर सवाल आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेबिट और मेरे भाई अमाउंट नहीं है ना हमारे पास, और क्रेडिट क्या बच्चों, फेयर वैल्यू प्रॉफिट और लॉस में क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट। नहीं एंट्रीज करो, एंट्रीज करो, करो एंट्री, सब बच्चे करो ये एंट्रीज। अजीब लोग हो यार आप, बेवकूफ। अकल कर, अकल शेर खान अकल कर, जल्दी एंट्रीज कर, साथ साथ फनकारियां कर रहे। अच्छा ये जो मैंने अभी बात कही थी ना पहले पार्ट में, कभी 2-3 बच्चों ने कहा था, हमने कहा चलो कोई नहीं यार आप अपने पेंडिंग चीजें कवर कर लो, वो बच्चों ने कभी क्लास भी नहीं छोड़ी है अभी। हाँ इक्का दुक्का शायद हो सकता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जो क्या उसका नाम है रेगुलर है, फिर बंदा कहता है अच्छा यार ये सीरियस है, क्या है भाई, सीरियस है। ये नहीं होता कि क्या उसका नाम है जी, उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है पढ़ाते ही नहीं है, कल को कहें सारा ये लेक्चर ही ना लो, मैं ओके जी
भाई इसका मतलब होता है वो वाकई ही बच्चे सीरियस हैं, क्या हैं, उनका कोई वाकई कोई प्रेशर बिल्डअप हुआ है तो उन्होंने ये बात कही है। और समझ रही हो बात? हाँ, ये ना कल की फरमाइश लेके आ जाओ कि सर जी आपने तो हमारी भी थोड़ी सी बात, ये नहीं। वो देखो सारे बच्चे इक्वल हैं क्लास के अंदर, ये बात हमेशा याद रखना। क्लास में ना मेरे भाई सब बच्चे इक्वल हैं, क्लास में सब बच्चे क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं। डन मेरे भाई जी। तो ये ना कल को आपको सारी थोड़ी सी बात हमारी मानो, थोड़ी कल क्लास ही ना रखो जी। वो मैंने बता दिया कि भाई वो बच्चे को काम भी रोजाना करके आते हैं, और क्या उसका नाम है, उन्होंने कहा सर जी बिल्डअप हुआ है प्रेशर, तो थोड़ा सा अगर जी हमें 1.5 घंटा 2 घंटा तो हम रिलैक्स हो जाएंगे जरा जी। कोई मसला नहीं है भाई, हम इंशाल्लाह कर लेंगे, हमारी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चीजें सही जा रही हैं। ले सर आ रहे मेरे भाई, पीपी पे आ जाए, पीपी पे आए। बताओ जी एंट्री बताओ, शाबाश बताओ जी। पीपी डेबिट जी मेरे भाई, रिवैल्यूएशन ओके सर, ओके सर। अच्छा आ गया इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर इंक्रीज हो गया होगा ना, और सॉरी मादरत, क्लोथिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा ना। वो आपने देखा नहीं था क्लोथिंग स्टॉक पे इंक्रीज फाइफो में जा रहे हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो फाइफो में मेरे भाई लेटेस्ट वाला स्टॉक पड़ा होगा। ये आपको कहीं नोट लिखवाया भी था मेरा ख्याल है, ये नोट लिखवाया था आपको है? अच्छा इधर नहीं लिखवाया, चलो लिखो फिर, लिखो शाबाश, लिखो लिखो जी, लिखो जी लिखो। भाई वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो भाई चले जाएंगे, उनकी तरफ आप सब देख रहे हो, चले जाएंगे इंशाल्लाह जी। उनकी क्लास है, वो चले जाएंगे। ये वाला तो अभी क्लास है तुम्हारी है 3 बजे, तो अभी क्या करना जाके? जाएं जी जाएं। ये कहां से समझ आएगी फिर तुम्हें है? अच्छा ठीक है जो। अच्छा जी अब सुनो जी सुनो मेरे मासूम दोस्तों, लिखो इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी क्लोजिंग स्टॉक इन फाइफो इज हायर एज कंपेयर टू एवको। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी अगर चीजें महंगी हो रही हैं मेरे चांद, फाइफो के अंदर एक एजम्पशन होती है, फाइफो में जो पहले आता पहले जाता। अब एंड पे जो स्टॉक फाइफो के मुताबिक पड़ा होगा वो लेटेस्ट वाला पड़ा होगा, वो महंगा पड़ा। तो भाई आपने 10 यूनिट्स खरीदे पहले, अच्छा मैं लिखवा देता हूं, पहले सुन तो लो ना। आपने 10 यूनिट्स खरीदे, पहले 5 यूनिट्स आपने खरीदे 10 रुपए पे, अगले 5 यूनिट्स आपने खरीदे मेरे भाई 15 रुपए पे, और आपके पास स्टॉक पड़ा 3 यूनिट्स का। तो फाइफो में एजम्पशन ही होती है ये स्टॉक एंड वाले यूनिट्स में से पड़ा हुआ है जो लेटेस्ट वाली शिपमेंट है। अब 3 यूनिट्स पड़े होंगे 10 पे नहीं 15 पे। सही है बच्चों, और बात समझे हो? इसलिए लिखवाया इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी क्लोथिंग स्टॉक इन फाइफो इज हायर एज कंपेयर टू, बोलो शाबाश, एफ को। ओके मेरे भाई, ये बात समझ आई है सर? एंड वाइस वर्सा, एंड अगर डिफ्लेशनरी इकोनॉमी होगी, चीजें सस्ती होंगी, तो मेरे मासूम दोस्तों फाइफो में क्लोथिंग स्टॉक क्या होगा, कम, एज कंपेयर टू एफ को। वाइस वर्सा लिखवा दिया, ठीक है भाई इमदाद, ठीक है भाई? हाँ भी शेर खान लिख लिया। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले भाई ना खपा। क्लोथिंग स्टॉक इज इन फाइफो इज हायर एज कंपेयर टू जी, एज कंपेयर टू एफ को, ठीक है जी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है डिफ्लेशनरी इकोनॉमी होगी तो फाइफो में क्लोथिंग स्टॉक कम होगा। मेरे मासूम दोस्तों क्लोथिंग स्टॉक अब ज्यादा होना है, क्या होना है? क्लोथिंग स्टॉक इज योर एसेट, क्या? एंट्री बता दे, अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड जी, शाबाश। क्लोथिंग स्टॉक एसेट है, इस टाइम आपका स्टॉक फिर कम होगा ना, प्राइस इंक्रीज हो रही तो ज्यादा हो जाएगा जी। क्लोथिंग स्टॉक एसेट है जी, स्टॉक डेबिट और ओके जी। कॉस्ट ऑफ सेल में ये तो एसेट है ना, ये एसेट है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? ले सर, ये तीनों की आपने क्या कर ली बच्चों, इस तरह करके एंट्रीज कर ली, इससे आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। और बात समझे हैं? अच्छा भाई
अब ये कर लिया बच्चों सबने, इधर तक ये सबने कर लिया जी। अब आप इधर आए, आप इधर देखें, इधर कहता है ये रेशोज हैं, 5 हैं। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, पहले इसका फॉर्मूला बताएं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय, पहले आपने ना इधर देखो, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से चेंज, ये पीपी की वजह से, और ये इन्वेंटरी, और ऐसे ऐसे नखट्टू पाए गए हैं। ये ना एक दफा ना, ये मैंने टेस्ट में सवाल दिया था पिछली अटेम्प्ट में, तो बच्चों ने पता क्या किया, उसने लिखा भी है यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। बच्चों ने अपने हिसाब से पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब किस्म के फॉर्मेट बनाए। भाई यही फॉर्मेट आपने ड्रॉ करना था और फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना था। भाई बात समझ आ गई है? अपने अपने फॉर्मेट नहीं, साइंसदान ना बनो जी। इधर देखें मेरे मासूम दोस्तों, अब आप इस रेशो को पकड़ोगे, तीनों में अप्लाई करोगे एक ही दफा, तीनों पे एक ही दफा अप्लाई करोगे, ठीक है भाई? और बात समझ रहे हो? अगर तीनों पे अप्लाई नहीं करोगे ना, फिर आपको 15 दफा सोचना पड़ेगा। कितनी दफा? इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। अगर एक ही दफा अप्लाई कर दोगे तो सिर्फ आपको 5 दफा सोचना पड़ेगा जी मेरे भाई। इधर देखें, नेट प्रॉफिट नेट सेल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। मुझे बताएं ऊपर वाले पे फर्क पड़ रहा है? ऊपर वाले पे प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा, क्या नीचे वाले पे फर्क पड़ा? नीचे वाला तो नेट सेल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो बताएं इंक्रीज होगी, डायरेक्टली मेरे चांद प्रोपोर्शनल। डन 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 सर, है बस ये लिखना है। उसने खुद बताया, तुम्हें इतबार नहीं आ रहा? कहता स्टेट द फैक्ट इन, अच्छा आई क्या अगर कोई सादा बात कर देना तो बच्चों के इतबार ही नहीं आता। सर सिर्फ ये लिखना है, हाँ मेरे चांद सिर्फ ये लिखना है, फॉर्मेट ये वाला होगा। आगे मेरे भाई पीपी में, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। पीपी में, पीपी में, पीपी मेरे भाई, पीपी डेबिट और सरप्लस। मेरे मासूम दोस्तों ये सरप्लस, ये जो गेन है ये तो ओसीआई में जाएगा, हाँ कोई इंपैक्ट नहीं, बंदा ला जुती ले। और मेरे भाई जब आप 50 रुपए पे डेप्रिसिएशन पहले आ रही थी डिवाइडेड बाय 10, अब मेरे भाई 30 रुपए का सरप्लस आया, अब 80 पे नहीं आएगी आपकी डेप्री। अच्छा प्रॉफिट ये तो ओसीआई है, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस वजह से, लेकिन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से मेरे भाई आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा, लिहाजा प्रॉफिट कम। इधर नोट लिखो, इधर नोट लिखो चांद, नोट लिखो, लिखो नोट लिखो जी, लिखो सरप्लस की वजह से तो प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, सरप्लस की वजह से तो प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन या लेकिन 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 जब सरप्लस आया तो एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज होके इंक्रीज हो गई। जब सरप्लस आया तो एसेट की वैल्यू, बोलो शाबाश, रिवाइज होकर, भाई मैं सोचूं तो लिखा जाए, वो इस तरह की बातें नहीं इधर होनी। ये मेरा चांद लिख इधर, इस तरह देखी जा रहा है, ये लिख इधर जो मैं बोल रहा हूं, क्या सोच रहा है जी मेरे भाई? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरे भाई, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। सरप्लस के आने की वजह से, बोलो शाबाश, सरप्लस के आने की वजह से भैया एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज होकर इंक्रीज हो गई, लिहाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा, लिहाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा, और प्रॉफिट डन मेरे भाई, ठीक है शेर खान? अब मुझे बताएं भाई, जब देखें अब डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से, बहुत तवज्जो चाहिए, नेट प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? कम। नेट सेल में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। जिनके पास पिछली किताब है भाई, सॉल्यूशन में मसला है, पहले बता रहा हूं, एक दफा सवाल मुकम्मल होने दें, अभी सॉल्यूशन नहीं देखना आपने, रोला नहीं डालना, एंड पे जाके सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। नई किताब वालों के पास सॉल्यूशन अपडेटेड ही है भाई, सही करवा दिया था जी। आगे आ जाए मेरे भाई इधर। आप मुझे बताओ इन्वेंट्री की वजह से क्या हुआ जी, बताएं ये पढ़े ना, ये एंट्री देखें, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और
कॉस्ट ऑफ सेल कम होने, ये कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम हमने तो पढ़ा ही ऐसे था भाई, और ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अच्छा जी, ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाले पे फर्क नहीं है। अब आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, मुतवज्जे होना है, वो कहता नहीं, मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे होना है, क्या होना है बच्चों? इधर देखना जरा, ये रिटर्न का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न का मतलब मेरे चांद प्रॉफिटेबिलिटी। इधर देखो, अब जो नीचे मुझे बताओ, रिटर्न का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज्यादा होता है या एसेट से ज्यादा होते हैं? नॉर्मली एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में बच्चों इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ये ज्यादा होते हैं या प्रॉफिट ज्यादा होता है? जोन से वाला मर्जी प्रॉफिट हो, नॉर्मली नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। और इन तीनों रेशियोज का ताल्लुक रिटर्न के साथ है। और याद रखना मेरे भाई, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में काउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने की वजह से रिटर्न बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरे मासूम दोस्तों, इन दोनों जो आगे आने वाली रेशोस हैं, जो जवाब इधर है नीचे वही जवाब आना है। क्यों आना है? वो उसूल आपको लिखवाया मैंने एक, अभी सिंगल बाय सिंगल एक एक को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं भाई। मेरे इधर देखो, ऊपर वाला बढ़ रहा है, रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी, और मेरे मासूम दोस्तों नीचे वाला अगर तो बढ़ रहा हुआ तो भैया फिर भी बताओ कमजोर कौन है? ऊपर वाला। तो रेशो क्या हो जाएगी मेरे भाई? बताओ, इंक्रीज होगी। आपने हमेशा ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इधर ऊपर वाला कम हो रहा है, नीचे वाला जो भी हो रहा है छोटे गोली मारे उसको। बताओ रेशियो का जवाब किस में आएगा? डिक्रीज में आएगा। किस में आएगा? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, जो जवाब मैंने इधर लिखे हैं नीचे दोनों में वही जवाब आने हैं। आओ भाई प्रूव करते हैं, आओ प्रूव करते हैं। आपने खैर पूरी पूरी बातें करनी थी पेपर में। रिटर्न ऑन एसेट्स, बताओ पहले मुझे इसकी रेशो होती क्या रिटर्न ऑन एसेट्स की? यही होती है जी। पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताएं बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आपने एंट्री की थी भाई, इंक्रीज होने की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू। ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी उतनी ही अमाउंट से बढ़ी। ऊपर वाला भी सेम अमाउंट से बढ़ा, नीचे वाला भी सेम अमाउंट से बढ़ा, लेकिन कमजोर कौन है? तो रेशोस का जवाब बता दो भाई। हम तो ये जुगाड़ पे चलते हैं भाई जी। डन है मेरे भाई जी। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं पेपर में क्या करता, मैं ये निकाल के एलईडी शेप देता। क्यों? कॉन्सेप्ट सही, कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है तो भाई जवाब यही बनना है जी। इस इन तीनों में, बाकी मैं बताता हूँ किधर किधर चेपना है और कैसे, वो मैं बताता हूँ दफा आपको। अभी सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे आए मेरे मासूम दोस्तों, पीपी के बारे में क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम। ऊपर वाला मेरे भाई, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये वाला, ये कम, सही है सर? हाँ, एस ऊपर वाला कम, रेशो क्या? कम। टोटल एसेट्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। और अगर एसेट ज्यादा हो रहे हैं तो रेशो वैसे ही कम होती है। ऐसी है ना मेरे भाई? और बात समझ रहे हैं? दोनों को सोचो, दोनों को सोचो, दोनों को सोचो। पीबीआईटी भाई, प्रॉफिट कम हो रहा, रेशो कम होगी। नीचे वाला बच्चों क्या हो रहा? बढ़ रहा, रेशो क्या होगी? एलो भाई, ले सर। डन भाई। आगे आओ जी, इधर आओ। इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही थी ना, ये एंट्री की थी आपने, आपने कहा था प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ऊपर वाला क्या हो रहा है मेरे मासूम दोस्तों? बढ़ रहा। हाँ, टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे क्योंकि स्टॉक भी बढ़ रहा, दोनों बढ़ रहे। नीचे वाला भी इमदाद, और ओए हेलो, इधर नीचे वाला भी और ऊपर, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कमजोर कौन है? तो रेशियोज का जवाब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? आप इंशाल्लाह जोन सा मर्जी क्वेश्चन ले आए, इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा जो आपको सूल लिखवाया है। ठीक है भाई, आगे आ जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन, पहले फॉर्मूला याद करो। आओ मेरे चांद, फॉर्मूला पीबीआईटी डिवाइडेड बाय,
प्लस एवरेज ओके भाई। अब मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुनना, बहुत तवज्जो से बात सुनना, बहुत तवज्जो से भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आ जाओ शाबाश इधर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब याद रखना। अब सबसे पहले ना एक बात आप शेयर करनी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने एंट्री की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और मेरे चांद फेयर वैल्यू गेन। बताओ लॉन्ग टर्म लोन का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इसे तो काट दो, सोचना ही नहीं है। ऐसे फॉर्मूलाज को देखते हैं मेरे भाई। पीबीआईटी प्रॉफिट बढ़ रहा, यस। अब एक बात तवज्जो से, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं? शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। इधर मेरे भाई प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से मेरे चांद रिटेन्ड अर्निंग्स ने भी बढ़ना है, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं। इधर रिटेन्ड अर्निंग्स ने भी बढ़ना है और ये भी बढ़ रहा सेम अमाउंट से। बताएं कमजोर कौन है इसमें? तो पलंदा है, पलंदा पलंदा, पता नहीं कितनी चीजें आ रही हैं, बेचारा एक है। बताएं दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं। जवाब मुझे बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ऊपर वाला कमजोर है और वो बढ़ रहा। जवाब बता दो। ओके मेरे भाई। अब आप आ जाओ मेरे भाई पीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे चांद क्रेडिट और पीपी डेबिट। आओ जी रेशियोज पढ़ो मेरे भाई। बिल्कुल एक दफा सोचना है आपने। डेप्रिसिएशन मेरे भाई ज्यादा होने की वजह से बताओ शाबाश, प्रॉफिट कम। क्या मेरे भाई? नीचे वाला कम हो रहा है। और अगर नीचे वाला कम होगा मेरे भाई, अब देखना बात सुनना, तो प्रॉफिट कम तो इक्विटी भी कम, सॉरी रिटेन अर्निंग्स भी कम। लेकिन एक मसला ओ भाई, जो सरप्लस आया उसकी वजह से इक्विटी ज्यादा हो रही है। सरप्लस ने तो थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन का पार्ट बनना। ऊपर वाला बच्चों सेम अमाउंट से कम हो रहा, सॉरी दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे, मजीद नीचे वाला सरप्लस की वजह से बढ़ भी रहा है। तो ओवरऑल इंपैक्ट बता दो। छोड़ो बस पीबीआईटी को, सोचो भाई ये कम हो रहा है तो रेशो भी इसी हिसाब से चलेगी। बताओ शाबाश। ओके अगर आपको हमारे वादों पे एतबार नहीं है तो ये देखो, पीबीआईटी पहले था मेरे भाई 100 रुपए का। 100 रुपए का कितने का मेरे भाई? अच्छा एवरेज इक्विटी थी मेरे भाई 500 रुपए की। कितने की? लोन था जी 100 रुपए का। जवाब बता दे मेरे भाई कितना आता है रेशो का? जवाब बताओ जी। कितना? 16.67। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैंने कहा रेशियो डिक्रीज होनी है। इधर देखो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से 4 रुपए की मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट कम हो गया 4 से। अब अगर प्रॉफिट कम तो रिटेन अर्निंग्स भी कम, यानी 4 ये आ जाएगी 496 पे। ऐसी है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई सरप्लस भी तो है ना। सरप्लस मिसाल के तौर पे 50 रुपए का है, 30 का कर लो। चलो बताओ बच्चों, ये मैंने सरप्लस लिखा ये वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस। बताओ जी जवाब। 15 पॉइंट। ओके चांद ये लो डन है। तो यार ये प्रूफ शुरू पर्चे में नहीं करते, उसूल याद रखते हैं बस। अब बात समझे हो? ये हमने किए हुए प्रूफ ना, तो फिर आपको बता दिए ना बस इंशाल्लाह। वो डन है मेरे भाई। अच्छा लें सर आगे आ जाए बच्चों। इन्वेंटोरी क्या? अब वैसे सही लफ्ज इन्वेंटोरी है क्या? इन्वेंटोरी है। गोरा इसे इन्वेंटोरी कहता है ना, अंग्रेजी की जुबान उनकी है, हमारी थोड़ी इन्वेंटोरी है। ये इन्वेंटोरी के बारे में बता दें जरा मेरे भाई। देखो 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 ये देखो, ये मेरे भाई देखो इधर, ये पीबीआईटी प्रॉफिट बढ़ा। अगर ये बढ़ा तो मेरे भाई नीचे इक्विटी भी बढ़ रही है, सॉरी रिटेन अर्निंग भी बढ़ी मेरे भाई। दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे। कमजोर कौन है? ओके चांद डन मेरे भाई। आप सोचें इधर डेट टू इक्विटी रेशियो। पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है जी डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है, प्लस मेरे भाई। ओके अब इधर मेरी बात सुनो,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, डेट पे कोई फर्क नहीं आया। हाँ, इक्विटी पे फर्क आया, चूंकि रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई, रिटेन अर्निंग्स बढ़ी तो इक्विटी बढ़ी। मेरे भाई नीचे वाला बढ़ रहा, रेशो बता दो। हेलो सर जी, डन मेरे भाई। अगली बताओ बच्चों, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो सादा बात, वो तो बहुत थोड़ी सी है ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ओवरऑल तो इक्विटी इंक्रीज ही हुई होगी ना। आप देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जो प्रूव किया था आपने भाई, 4 से कम हुई तो 30 से बढ़ी भी तो सही ना, ओवरऑल इंक्रीज है। इक्विटी इंक्रीज तो मेरे भाई बताओ, शाबाश, जल्दी 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 शाबाश। इक्विटी इंक्रीज हुई तो रेशो क्या होगी भाई? ओके सर, ओके है मेरे भाई। अगला बताएं मेरे भाई, अगला बताएं, अगला बताएं। आपने फॉर्मूला को देखना है, डेट पे तो इंपैक्ट ही कोई नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट है प्रॉफिट और लॉस के साथ, या वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसी कहा था ना हमने, प्रॉफिट बढ़ा बच्चों, लेकिन प्रॉफिट तो इधर है नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक इक्विटी के साथ है। आपकी रिटेन अर्निंग्स बढ़ी, जब रिटेन अर्निंग्स बढ़ी तो मेरे भाई इक्विटी बढ़ी, नीचे वाला बढ़ेगा तो मेरे चांद बोलो। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्या था? करंट रेशो, ये तो सीधी है मेरे भाई, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब तवज्जो से बात सुननी है, बोंगे नहीं बनना। करंट, करंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करंट एसेट नहीं है, नॉन करंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे भाई देखो बड़ी और प्रॉफिट भी बढ़ा, बताओ क्या उसका कोई इस्तेमाल है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं, करंट लायबिलिटीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं। इधर लिखो नो। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो सब बच्चे, यार देखा मैं यही बताने लगा था, अभी साइंसदान बन, अभी यही बताने लगा था, यही अभी अभी गलती की, फिर कहते सर ये बातें भी बताते हैं। इधर बच्चे अपनी मर्जी से लिखेंगे, नो चेंज, कांस्टेंट, इक्वल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल, भाई उसने क्या कहा, नो इफेक्ट। तो आपको ये लिखते हुए क्या मसला होता है भाई, क्यों एग्जामिनर के साथ पंगे करते हो? वो कहता है यार मैंने एक चीज लिख के दी है कि ये लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये तीर बनाएंगे, ये वाले, ये तीर बनाएंगे, ये वाले, ये तीर बनाएंगे। कुछ बच्चे ये पॉजिटिव लिखेंगे, कुछ बच्चे इस तरह नेगेटिव। ओ भाई हेलो, आप एग्जामिनर से पंगे नहीं कर सकते भाई, जो उसने कहा वो लिखो। ये तीर तूर फिर आपको पता ना, फिर वापस, अच्छा नो इफेक्ट। ओके मेरे भाई, ये भी जो अभी बोला वो भी मैंने सुन लिया है, जिसने कहा। अच्छा मेरे भाई इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर भी नो इफेक्ट हूं। पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, मेरे भाई पीपी पीपी जो है नॉन करंट एसेट है, कोई इंपैक्ट नहीं। और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इस पे वैसे इंपैक्ट कोई नहीं है, नो। ओके भाई, आगे बता दो मेरे भाई, इस पे नो इफेक्ट। इन्ना लिल्लाह, करंट भाई स्टॉक करंट एसेट है, बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, ऊपर वाला बढ़ रहा, लायबिलिटी पे इंपैक्ट ही कोई नहीं, बताएं नहीं। आप जिनके पास ना नई किताब है वो सॉल्यूशन मैच करें जरा। ये assumption हम कहां लेते हैं मेरे चांद? दोबारा बताओ, सवाल पूछे, मैं बताता हूं जवाब। अगर हमने एक चीज बेची है वो महंगी हो गई, तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ रही है। भाई बात सुने बच्चों, बात सुने बच्चों, बात सुने भाई। इधर भाई ने सवाल पूछा कि सर जब ना इन्वेंट्री बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो सर फिर हमने उसकी सेल प्राइस भी बड़ी होगी। ये तो अजम्पशन ले रहे हैं ना आप, ये उसने तो कहीं नहीं कहा हुआ मेरे चांद, ये तो उसने कहीं कहा कि सेल बढ़ाओ। इन्वेंट्री का ताल्लुक मेरे भाई सेल पे तब आता है जब आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचें या सेल प्राइस इंक्रीज कर दें। उसने तो कहा ही नहीं हम क्यों सेल बढ़ाएं, खुद अजम्पशन नहीं लेनी। क्या क्या इन्फ्लेटरी इकोनॉमी में ये नहीं मेरे भाई, आपने सेल के साथ पंगे नहीं करने। भाई बात सुने बच्चा, बात सुनो बहुत तवज्जो से, इधर देखो। भाई का सवाल है कि सर इन्फ्लेशन हो रहा है, आगे देखो भी तो सही ना उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। कहता फेयर वैल्यू कॉस्ट प्राइजेस ऑफ ऑल एसेट्स, कॉस्ट का लफ्ज उसने इन्वेंट्री के लिए, प्राइजेस ये वो भैया ऑफ एसेट्स, ऑल एसेट्स। ये उसने स्टॉक के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए मेरे चांद लफ्ज इस्तेमाल किया, पीपी के लिए।
उसने कहीं भी सेल के लिए तो नहीं ना किया ये लफ्ज, तो फिर हम अजम्पशन ही लेते हैं मेरे चांद, बड़ा ध्यान से सवाल पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आप पुरानी जिनके पास किताब है सोल्यूशन मैच कर लें भाई, कई मसला है मेरा ख्याल है ना? कोई मसला नहीं है? किस वाली में है? सेकंड लास्ट वाली में। अच्छा, तो मसला तो है ना भाई, कह रहे हो नहीं आपके ख्याल से थोड़ा सा मसला ही नहीं है। जी बता दें जरा पुरानी किताब में क्या है, वो सही कर ले, इधर इधर खड़े होकर सही करें, बाद में फिर आपने ना सही नहीं करना, करो सही, जल्दी करो शाबाश जी। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए मेरे मासूम दोस्तों। एक आपको क्वेश्चन दिया, कौन से वाला? एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 50 पास पेपर। एक मेरे भाई यही वाला सवाल आप दोबारा घर से सोच के आएंगे, करके आएंगे। और मेरे भाई ईपीएस की एग्जांपल्स जो हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।